एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत ही दुखी हुए। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी। उसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। विवाह के बाद कौंडिल्य ऋषि अपने आश्रम को चले गए। रास्ते में रात हो गई, जिसे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोर के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिल्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इसे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिल्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्ति आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। ये थी साल 2025 के सितंबर माह में पड़ने वाली अनंत चतुर्दशी पर विशेष जानकारी। साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको इसकी कथा भी सुनाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।